नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश कुमार एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है दोस्तों, वो ये है कि डीएसएसबी में एग्जाम कब होगा। जो वार्डर और कांस्टेबल, जो वार्डर और मैट्रिक का एग्जाम है वो कब तक होगा। तो आज का हमारा टॉपिक यही है और आपके साथ में इस बारे में बात करने आया हूँ कि कब तक क्या एग्जाम होने की संभावनाएं हैं। तो देखिए दोस्तों, जो डीएसएसबी ने फॉर्म अपने निकाले थे वो 20 नवंबर से और 20 दिसंबर तक होने में अप्लाई कर सकते थे। तो अभी 20 दिसंबर तक तो हमारे फॉर्म अप्लाई होंगे। उसके बाद देखिए दोस्तों, ये देखा जाएगा कि फॉर्म कितने किए गए हैं। डिपार्टमेंट के पास जब पूरा डेटा आ जाएगा कि फॉर्म कितने फिल किए गए हैं, उसके बाद जो तिहाड़ जेल डिपार्टमेंट है वो ये डिसाइड करेगा दोस्तों कि पहले उन्हें रिटन एग्जाम कराना है या फिजिकल एग्जाम कराना है। लेकिन आप मान के चलिए फिर भी कि पॉसिबिलिटी पूरी पूरी ये रहेगी कि दोस्तों उनका फिजिकल एग्जाम ही होगा आपका पहले। उसके बाद देखिए दोस्तों, दूसरी चीज मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब एग्जाम आपका होगा, चाहे वो फिजिकल हो या रिटर्न एग्जाम हो, तो कब तक होने की संभावना है। देखिए, अगर सपोज करके चले कि आपका एग्जाम फिजिकल एग्जाम पहले होता है दोस्तों, तो देखिए अभी 20 दिसंबर को आपके फॉर्म पूरे फिल होने के बाद लगभग हफ्ता 10 दिन ये डिसाइड करने में लिया जाएगा कि पहले फिजिकल होगा या एग्जाम रिटर्न एग्जाम होगा। तो जब ये डिसाइड हो जाएगा दोस्तों, जो भी डिसाइड होगा, चाहे वो रिटर्न हो या फिजिकल हो, कोई भी हो दोनों में से, वो मान के चलिए आपका ना तो जनवरी में होगा और ना ही फरवरी में होगा। तो मान के चलिए कि वो आपका मार्च से ही हो, जो भी रिटर्न हो या फिजिकल हो, वो मार्च से पहले नहीं होने का दोस्तों। उसके कुछ रीजन है, मैं आपको बता देता हूं। देखिए, जनवरी में एकदम से जैसे फॉर्म क्लोज होते हैं तो उसके एकदम तुरंत बाद कोई भी डिपार्टमेंट हो, कोई भी, वो 1 से 2 महीने के अंदर इतना टाइम तो किसी को भी कैंडिडेट को देता है कि वो फिजिकल के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सके। तो 2 से 3 महीने तो आप मान के चले कि कोई आपका रिटर्न हो या फिजिकल हो एग्जाम नहीं होगा। दूसरी चीज इसके साथ साथ मैं आपको बता देता हूं, जनवरी में हमारी जो दिल्ली पुलिस है वो काफी व्यस्त भी रहती है 26 जन को लेके। ठीक है, तो जो बंदोबस्त है वो सारा फोकस जाता है हमारा रिपब्लिक डे के ऊपर। तो रिपब्लिक डे आने की वजह से भी दोस्तों मान के चलिए जनवरी तो एक ऐसा महीना है जहां पुलिस को कोई भी एक्स्ट्रा काम दिया ही नहीं जाता है। ठीक है, सिर्फ रिपब्लिक डे पे ही हमारा ध्यान होता है। तो जनवरी में कभी एग्जाम नहीं हो सकता। बात करते हैं फरवरी की, 1 से 2 महीने जैसे मैंने बोला है, तो फरवरी में दिल्ली पुलिस हो सकता है अपने फिजिकल ले, तो उस शेड्यूल में बिजी रहेगी। ठीक है, तो जो तिहाड़ जेल डिपार्टमेंट है वो उसके बाद ही अगर अपने फिजिकल या रिटर्न एग्जाम हो वो कंडक्ट कराएगा, पूरे पूरे चांसेस है। तो आप मान के चलिए कि आपका जो फिजिकल एग्जाम होगा वो मार्च या अप्रैल में होगा, और उसके बाद जो आपका रिटर्न एग्जाम होगा, तो जैसे कि पिछली बार की तरह अगर हम बात करते हैं, जो पीछे हुए हैं चीजें उसके ब्याह पे हम बात करते हैं, तो देखिए अगर आपका फिजिकल जो है वो मार्च अप्रैल में होता है, तो आपका रिटर्न उसके 2 से 3 महीने बाद ही होने की संभावनाएं है, क्योंकि पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था। डीएसएसबी देखिए दोस्तों, एसएससी के मुताबिक थोड़ा सा स्लो प्रोसेस होता है डीएसएसबी का। ठीक है, वो एसएससी का तो जो काम रहता है वो स्टिक रहता है, वो एसएससी आपको पहले ही प्री प्लान चीजें सारी जो होती है उनकी वो बता देती है, लेकिन डीएसएसबी के अंदर ऐसा नहीं होता क्योंकि बहुत सारी वैकेंसी रहती है तो उन पर वो काम करती है। तो धीरे धीरे काम होता है। तो लेकिन दोस्तों फिर भी मान के चलिए जो पिछली बार ऐसे हुआ था उसमें आपका जो फिजिकल एग्जाम था वो लगभग वैकेंसी क्लोज होने के 8 से 10 महीने बाद लिया गया था, पिछली बार की अगर 2017 की बात करें तो। और लेकिन फिर उसके तुरंत 2 महीने बाद ही उन्होंने रिटर्न एग्जाम ले लिया, यानी कि अगर पूरा प्रोसेस माने तो 1 साल के अंदर उन्होंने अपना पूरा प्रोसेस क्लियर कर दिया था। तो इसी तरीके से अब की बारी अगर हम सोच के चल लेते हैं, हमने एक अनुमान यही लगाया है दोस्तों कि अप्रैल मार्च से पहले आपका फिजिकल नहीं होगा और उसके 2 से 3 महीने बाद आपका रिटर्न एग्जाम होगा। तो आप मान के चल सकते हैं कि जून जुलाई से पहले आपका रिटर्न एग्जाम नहीं होगा। तो उसके लिए दोस्तों आपके पास काफी वक्त है, आप अपनी तैयारी को दे वो वक्त। आपका चाहे रिटर्न हो और या फिर फिजिकल हो, मैं हमेशा कहता हूं देखिए चीजें आपको दोनों ही क्लियर करनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर रिटर्न अगर हमारा पहले है तो हम फिजिकल की तैयारी नहीं करेंगे। ठीक है, चीजें हमें दोनों ही क्लियर करके तब हमें नौकरी मिलेगी दोस्तों। सिर्फ एक चीज पे डिपेंड नहीं रहना है कि अगर मान लो फिजिकल पहले होता है तो हम सोचे कि बस नहीं फिजिकल पे ही हमें अब डिपेंड रहना है, भाई पहले फिजिकल करना है, पहले फिजिकल। 2 महीने अगर आपको फिजिकल के बाद मिल जाते हैं जैसे कि पिछली बार ही हुआ था, तो आप रिटर्न क्लियर नहीं कर पाएंगे। आप मान के चलिए अगर आप
साथ साथ फिजिकल के साथ साथ अपने रिटर्न की तैयारी नहीं करते हैं, तो आपका चाहे फिजिकल हो जाए लेकिन 2 से 3 महीने के अंदर आप रिटर्न क्लियर नहीं कर पाएंगे दोस्तों, क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा रहता है और बिगिनर के लिए तो खासकर। तो इसलिए आप दोनों चीजों की तैयारी करते चलें, साथ में चलें, ताकि जब तक आपका फिजिकल हो या रिटर्न हो, दोनों ही हो, आपके पास पूरा वक्त है दोस्तों, तो दोनों चीजों को ही, फिजिकल की भी तैयारी करते चले और आप रिटर्न की भी तैयारी करते चले। ठीक है। इसके साथ साथ दोस्तों देखो, तैयारी के रिगार्डिंग मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि सर तैयारी कहाँ से करें, डीएसएसबी के लिए सिलेबस कहाँ मिलेगा, टेस्ट सीरीज कहाँ से लगाएं, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कहाँ मिलेंगे। ठीक है। तो दोस्तों इन सब चीजों का देखिए एक ही सॉल्यूशन हमने निकाला है, वो है ये कंपटीशन मटेरियल, इस नाम की एप्लीकेशन जो मैंने, जिसमें मैं खुद भी इन्वॉल्व हूं और काफी एक्सपीरियंस मेरे साथ जो लोग हैं, सिलेक्टेड लोग हैं, उनके थ्रू एप्लीकेशन बनाई गई दोस्तों, जिसमें आपको टेस्ट सीरीज देखने को मिलेंगी, क्विज देखने को मिलेंगे, और इसकी सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि इसमें आपको एक गाइडेंस बैच मिलेगा। ठीक है। हालांकि वो पेड है, लेकिन दोस्तों वो गाइडेंस बैच आपको काफी हेल्पफुल रहेगा। आपका कोई भी डाउट होता है किसी भी चीज के रिगार्डिंग डीएसएसबी से, तो आप उसमें मैसेज करके पूछ सकते हैं, आपकी ज्यादा से ज्यादा हेल्प की जाएगी, आपको सही गाइडेंस दी जाएगी किसी भी चीज के बारे में। तो प्लीज दोस्तों, आपने अभी तक डाउनलोड नहीं की तो अपने फोन में कंपटीशन मटेरियल ये जो एप्लीकेशन है इसको डाउनलोड करें और हमारे साथ जुड़ जाए और साथ तैयारी करें हमारे जुड़ के। ठीक है। बहुत अच्छी एप्लीकेशन है दोस्तों, सारी चीजें आपको प्रोवाइड होंगी और ज्यादा कॉस्टली भी नहीं है। अगर आप इसको डाउनलोड करने के बाद इसमें जो पेड बैच है वो भी लेते हो तो सिर्फ और सिर्फ आपका 150 रुपीज का आपका बैच रहेगा दोस्तों, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर टेस्ट पेपर मिलेंगे और आपको बुक्स भी सजेस्ट की जाएंगी। और हाँ, लेकिन मैं इसके लिए एक चीज आपको बता देता हूं, देखिए इसमें क्लासेस नहीं होंगी दोस्तों, यानी कि हम क्लास नहीं देंगे आपको। आपको अगर पहले से ही आपने क्लासेस ले रखी हैं और आप बुक से पढ़ना चाहते हैं तो ये इससे बेस्ट एप्लीकेशन नहीं है। तो जाइए दोस्तों, इसको डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी आज से स्टार्ट कीजिए। तो दोस्तों मान के चलिए, देखिए मैं फिर कह रहा हूं, दिसंबर जाने वाला है, नई जनवरी आने वाली है। नई जनवरी पे हमेशा हम यही सोचते हैं कि इस साल भगवान हम ये करेंगे, इस साल अपनी बेरोजगारी खत्म करेंगे। तो देखिए फिर से वही रेजोल्यूशन लेने का टाइम आ गया है। जो वक्त चला गया उसे हम कभी बदल नहीं सकते अपने लाइफ में। गलतियां सबसे होती है, गलती आपसे भी हुई होंगी, लेकिन कोई बात नहीं, उन गलतियों से अब सीखे और अपने आने वाले साल को वो गलतियों को ना दोहराएं। फिर से अपने आप से यही रेजोल्यूशन ले कि जो चीजें हो गई वो हो गई, लेकिन इस साल, आने वाले साल में मुझे कामयाब होना है, किसी भी तरीके से होना है। अगले साल अपने माँ बाप को खुशी देनी है दोस्तों, जिसके लिए आपने अब तक मेहनत की है। ठीक। और अगर किसी भी तरीके की आपको दिक्कत आती है तो मैं हमेशा कहता हूं कि देखो मेरा इंस्टाग्राम का मैं लिंक आपको शेयर कर रहा हूं, मैं इंस्टाग्राम अपना शेयर कर रहा हूं। आप कभी भी किसी वक्त मुझे डीएम कर सकते हैं किसी भी रिगार्डिंग, अगर आपको प्रॉब्लम आती है एग्जाम के रिगार्डिंग। ठीक है। और प्लीज आपके साथ हमेशा अच्छी अच्छी वीडियो शेयर करता रहूंगा। जितनी मुझे नॉलेज है, मैं TRDL में 2018 से पोस्टेड हूं, जितनी नॉलेज है सारी आपके साथ शेयर करूंगा। दोस्तों बन के चलिए। तो दोस्तों मेरे साथ बन के चलिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको पसंद आई हो तो मेरी नॉलेज, सारी वीडियोज आपके साथ मैं शेयर करता आया हूं, तो प्लीज दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है। और खाकी का सपना जरूर साकार होगा, इसी साल मिलकर साकार करेंगे। ठीक है। तब तक के लिए बने रहे। आपकी बारी, आपकी बारी। जय हिंद, जय भारत।